भाई लोगों बात ये है कि मैच अबेंडेड हो गया, मैच उस सिचुएशन से भाई लोगों रद्द हुआ है जहां से पंजाब ये मैच जीत सकती थी। 25 रन थे केकेआर के, 2 विकेटें डाउन हो चुकी थी 3.1 में। केकेआर के लिए लॉट्स ऑफ पॉजिटिव्स हैं भाई इस मैच में। सबसे बड़ा पॉजिटिव तो ये है कि केकेआर की टीम ने 1 पॉइंट दर्ज कर लिया है। दूसरा सबसे बड़ा जो भाई लोगों पॉजिटिव है वो ये है कि उनके पास तरपाल बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा तरपाल है। एक काम करो केकेआर वालों, तुम तरपाल ना पूरे स्टेडियम का बनवा लो। हाँ, जैसे वो नहीं होता, वो झालरें लगा देते हैं साइड में, वो झालरें स्टेडियम के बाहर कर दो, क्योंकि मुझे लग रहा है वो ठीक होगा। क्योंकि मैच हो और केकेआर में हो, मतलब कोलकाता में हो, और ये भाई बीच में ना आए लाल टी शर्ट वाला, ऐसे कैसे हो सकता है? इस पे चलो आगे चल के बात करते हैं। लेकिन भाई लोगों केकेआर के लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव ये है, देखो मेरी बात सुनो सारे भाई लोग, एक बारी हाँ या ना करो जरा, एक बारी सारे भाई लोग देखो ना। केकेआर के पास आज सुनीला था, ना उनके पास आज भाई लोगों मेरा मिस्ट्री था, ना मिस्ट्री ना सुनीला, तो इन्होंने हार वैसे भी जाना ही था। नहीं, वो ठीक बात है कि देखिए अगर सुनीला और मिस्ट्री खेल रहे थे तब ये 0 पॉइंट ले रहे थे, लेकिन अब इन्होंने उनके ना खेलते हुए 1 पॉइंट दर्ज किया है, वो बात मैं समझ गया हूँ। लेकिन भाई लोगों रहाणे जो डिसीजन ले चुका था टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी का, उसको बहुत बड़े बड़े क्रिकेटर्स ने भाई लोगों क्रिटिसाइज किया है। क्योंकि अगर यहाँ 5 ओवर का भी मैच हो जाता भाई, एडवांटेज चेज करने वाली टीम को ही होता है। और जब इस तरीके का वेदर होता है आप चेज करना ही जाते हो। लेकिन पता नहीं भाई कि अजिंक्य रहाणे के अंदर कौन सा ऐसा कॉन्फिडेंस था धुरंधर टाइप का। मुझे लग रहा है जो विराट कोहली ने भाई लोगों वीडियो देखी है, मतलब जो फिल्म देखी है ना, उसमें मुझे यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं अजिंक्य रहाणे को एज ए धुरंधर देख लिया है। क्योंकि ये जो डिसीजन था ना भाई लोगों, ये धुरंधर वाला ही था कहीं ना कहीं। तो भाई ये वैसे भी लगी जाना था। तो भाई केकेआर का बस इतना सा मैं कहूँगा यहाँ पे कि तुम्हारे लिए बस इतना है कि तुम्हारी और सीएसके की बड़ी तगड़ी बेसिकली एक कांटेदार मुकाबला तुम लोगों का होने वाला है कि 10वें नंबर पे एक्चुअली रहेगा कौन। लेकिन कॉन्ग्रेचुलेशन भाई लोगों, तुम आज मीठी पारी लेते लेते तुम जो है वो चूक गए हैं। तो ये है भाई लोगों कहीं ना कहीं। मैं एक बात बता दूं यहाँ पंजाब किंग्स के लिए, मुझे मालूम है अब बहुत सारे मैसेज आएंगे, भैया पंजाब का नुकसान हो गया, भैया देखना 2 पॉइंट मिलने थे 1 पॉइंट मिला है, पता नहीं और मज़ा इंटरटेनमेंट वो तो ख़राब हो ही गया है। वो तो मैं समझता हूँ भाई। देखो बात ये है, पंजाब के लिए सिर्फ एक लाइन है कि क्रिकेट ऐसा खेलो, आईपीएल में अपनी सिचुएशन ऐसी रखो कि अगर बारिश की वजह से 1 पॉइंट तुम्हारा कोई ले भी जाए तो वो जो 1 पॉइंट तुमको मिल रहा है उस 1 पॉइंट की वजह से तुम अभी भी नंबर 1 आ जाओ। तो भाई पंजाब अभी भी टेबल पे, अभी भी मतलब टेबल पे वो नंबर 1 आ चुकी है, आरसीबी नंबर 2 है और 10वें नंबर पे भी कब्जा जो है वो जारी है चेन्नई सुपर किंग का। तो पंजाब के लिए सिर्फ इतना सा है। बाकी अगर सिर्फ मैच पे बात करोगे, एक बार स्कोर कार्ड पे चलते हैं, अगर सिर्फ और सिर्फ मैच पे बात करोगे ना तो भाई लोगों मैच में तो कुछ ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है। देखो 25 रन बने थे, 2 विकेटें डाउन हो गई थी, ये वाली कहानी है। बाकी मैच में उतना ज़्यादा कुछ था नहीं। पंजाब ने अपनी सेम 11 खिलाई थी और उधर से केकेआर ने 2 चेंजेस किए थे, दोनों ही फोर्स चेंजेस थे। सुनीले को भाई लोगों बुखार हो गया और मिस्ट्री को इंजरी हो गई। और मिस्ट्री को कैसे इंजरी हुई मुझे नहीं पता, लेकिन ये वाला सारा हिसाब किताब था भाई लोगों। एक और भाई लोगों तुम लोगों ने जरा सीन देखा होगा अभी जब लास्ट में जो हो रहा था, उनको थोड़ा सा रिलेट करके बताऊंगा। ब्याह शादी में नहीं होता जैसे, अजिंक्य रहाणे ऐसे हाथ मिला के गया है जैसे भाई लोगों ब्याह शादी में से बुआ नहीं खुश होके जाती होती, नहीं भाई बढ़िया भाई, देखो मान सम्मान बढ़िया मिला भाई, भाई सूट भी 5 करवा दिए थे तो ठीक कर दिया था, मतलब उस तरीके से ऐसे राजी होके गया ये। लास्ट टाइम थाला के कैबिन में मैंने थाला और इन भाई को इकट्ठे जब देखा था, लास्ट टाइम रहाणे को मैंने तब देखा था भाई लोगों हंसते हुए। तो रहाणे की खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि रहाणे को भी धीरे धीरे ये रियलाइज हो चुका था कि मैं फुद्दू डिसीजन तो ले चुका हूँ और मेरी टीम फुद्दू खेल भी चुकी है। एक्चुअली वो इस वजह से उसने बल्लेबाजी पहले ली भाई ने कि मैं काम करता हूँ, मैं ये जो है ना फिन एलन, इससे जाहिर सी बात ओपन वही करेगा। एक काम करते हैं, हम भी आरसीबी की तरह 250 रन बना देते हैं
अरे वो तो ठीक है, आइडिया तो अच्छा है, आइडिया बुरा नहीं था, लेकिन आदमी भी तो ठीक होना चाहिए ना। उधर रिक्की पॉन्टिंग अपनी बुआ के लड़के लाया हुआ है पकड़ के, उनके आगे किसी की चलती है यहाँ पे? तो पहले को ये रहाने की सिचुएशन थी आखिरी में। हालांकि आप लोगों ने देखा होगा जब ऐसे करके वहाँ सरपंच साहब खड़े थे, सुरेश अय्यर यूं कर रहा था, ऐसा कर रहा था सुरेश अय्यर, और अजिंक्य रहाणे का बस इतना चल रहा था कि ठीक है। इंपायर खड़े थे सामने, दोनों इंपायर समझा रहे थे, एक्सप्लेन कर रहे थे, और इंपायर भी जब एक्सप्लेन कर रहे थे ना तो ऐसा लग रहा था कि जैसे इंपायर अपने ना गांव की स्टोरी सुना रहे हैं। भाई एक बार ना हमारे गांव में ऐसे बारिश हो गई थी भाई, तो हमारे लड़के का भाई ऐसे टांग फिसल गई थी भाई, भाई हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं भाई, तुम अपने अपने देख लो भाई। हाँ वो अजिंक्य रहाणे मानो करानी ठीक कह रहे हो भाई साहब, नहीं भाई हमारे गाँव में ऐसे हुआ था भाई, पैर फिसल गया था एक लड़के का, खेलते भाई टैलेंटेड लड़का था, लेकिन भाई हमने कहा था भाई कीचड़ हो रखा है मत खेलो भाई, वो माना नहीं, उसके घर वालों ने मना करा था, हमने मना करा था, आज तक भाई लोग चारपाई पे पड़ा हुआ है। तो इस तरीके से मतलब एम्पायर लोग और ये जो वर्कर भाई लोग थे, जो ग्राउंड्समैन थे जो सारे, इन्होंने बड़ी मेहनत करी है, इन्होंने बड़ी मेहनत करी। ये पप्पू कहता, मैनेजर है अपना पप्पू मैनेजर, ये कहता है उस्ताद जी ये तो शुरू करवाएंगे मैच। तो मैंने कहा यार नहीं ऐसा तो नहीं होगा। कह रहे नहीं वर्करों ने तो काम खींच दिया है। मैं कहा मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, ये क्या करेंगे, ये अभी थोड़ी देर में मना, ये थोड़ी देर में कहेंगे टाइम हो गया, ये थोड़ी देर में कहेंगे टाइम हो गया, ये करी मशीन बंद सुपर सोपर वाली, ठीक है। और हम देखो हमारी भाग दौड़ में कोई कमी रही तो बताओ। दादा भी आखिरी में इसी वजह से आए थे। अब दादा ग्राउंड्समैन और पिच क्रिएटर की सुन लो, दादा भाई आखिरी में इस तरीके से आए थे, शादी से एक दिन पहले, फंक्शन में एक दिन पहले, बच्चे नहीं होते सेम एज के, कोई 15-16 साल के या 23-24 साल के, वो एक जगह पे ना सोते होते हैं सारे इकट्ठे, और वो ऐसे जरूर कर रहे होते हैं कुछ भी बात पे बहुत जोर जोर से हंसते हैं वो। फिर एक आदमी आता है आखिरी में निकल में, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये इधर चादर किसकी पड़ी है यहाँ, हाँ ये क्या हो रहा है यहाँ, क्या क्या ही हो रही है, सोने का टाइम हो गया, चलो सो जाओ। दादा ने इस तरीके से आके फटकार लगाई थी आखिरी में। और उसके बाद भाई कोई भैंस का कवर लेके भागा, कोई भाई उधर से भाग गया, कोई मशीन में डीजल डाल रहा है, ठीक है, और वो एक आदमी उधर से चढ़ गया, ठीक है, उधर से अभिषेक नायर आ गया, कोई बाउंड्री पे पानी सुखा रहा, कोई मग्गा लेने चला गया। ये हालात हुए आखिरी में। बिल्कुल ठंडा माहौल था दादा के आने से पहले, बिल्कुल एकदम शांति, आराम से मैच हो रहा था, ये अबेंडेंट हो रहा था आराम से। दादा को भी पता था होना अबेंडेंट ही है, लेकिन क्योंकि लोग फिर सवाल उठाते कि भाई दादा क्या कर रहे थे, इतने बड़े प्लेयर ये और वो फलाना रहे, इतने बड़े प्लेयर पानी यूं करके थोड़ी सुखा देते हैं यार भाई, यार करके थोड़ी सुखा देते हैं, मतलब समझा करो यार तुम। तो दादा भी बेसिकली भागदौड़ी कर रहे थे। वो बंदर वाली कहानी याद होगी तुम लोगों को, मेमना गुम हो गया था, बकरी आई, मेरा मेमना गुम हो गया, बंदर को एक दिन के लिए राजा बनाया, उसको लगा कि यार भाई इंप्रेशन डालने का अच्छा टाइम है, इस पेड़ से कभी उस पेड़ से कभी उस पेड़ पे बंदर ने बड़ी भाग दौड़ करी। बकरी देख रही थी कि भाई ये क्या हो रहा है, हम बकरी हैं इसमें, ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है। तो हमने कहा भाई मैच शुरू करवा दो। उधर बकरी ने कहा मेरा मेमना कहाँ है, तू मेमना मत बोल पूछ कि कहाँ है, तू ये देख मेरी भाग दौड़ में कोई कमी हो तो बता। तो भाई लोग इस तरीके का ये सीन चल रहा था कुल मिला के। बाकी ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए जी भाई लोगों, पॉइंट्स टेबल पे एक बार निकलते हैं। यहाँ पे पॉइंट्स टेबल पे भाई लोग पंजाब के लिए भाई लोगों थोड़ा अप्रिशिएट कर देंगे तो अच्छा लगेगा भाई लोगों, अगर नहीं भी करेंगे तो झांड फर्क नहीं पड़ता जो लोग पंजाब के हेटर हैं, क्योंकि हमें फर्क नहीं पड़ता। हम कौन सा भीख मांगते हैं किसी से यार अप्रिसिएशन की, भाई सीधी बात है कि नहीं। और हंसेगा सिर्फ वही जो पंजाबी फैंस इन द हाउस गाइस और न्यूट्रल फैन है भाई लोगों, सिर्फ वही हंसेगा और जो मेरी बात से सहमति रखता है। और अपनी अपनी टीमों के ऊपर ये बात अप्लाई कर लो। अगर कोई आरसीबी वाला है, एमआई वाला है, के तुम तो रहने दो, एसआरएच वाला, भाई हम कोई भीख थोड़ी मांगते हैं किसी से कि हमारी तारीफ करो। अच्छा खेलेंगे तो हो जाएगा, मामला सेट है, बुरा खेलेंगे तो हम हकदार भी नहीं हैं। तो भाई पंजाब इस टाइम वीरे कम बोलता है बंदे दा, कम आ देखो वीरे कम बोलता है बंदे दा। पंजाब पाजी टॉप पे है, एकदम नंबर 1 है इस टाइम पे 5 पॉइंट के साथ। देखो मैं यार घमंड में नहीं बोल रहा हूँ, पंजाब ने अच्छी शुरुआत कर ली थी। अगर पंजाब 25 रनों पे कोई विकेट नहीं लिया होता, फिर मैं ये नहीं कहता कि यार हमारे ही 2 पॉइंट खराब हुए हैं, क्योंकि हम 2 विकेटें ले चुके थे, खास करके फिन एलन का। इस वजह से मुझे लगता है कि हम भाई लोगों कहीं ना कहीं ये मैच जीतने के ज़्यादा हकदार थे। और तुम्हें केकेआर की बॉलिंग का और कप्तानी का पता ही है, बेड़ा गर्क है उस हिसाब से। तो लेकिन कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं यार, अपने आप को 13 मैचों की तरह ये 1 पॉइंट हमें हो सकता है एडवांटेज भी दे जाए, डिसएडवांटेज भी, पर मुझे लगता नहीं डिसएडवांटेज देगा, ये एडवांटेज ही देगा। कोई दिक्कत नहीं यार, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। भाईचारा ऑन टॉप है भाई लोगों,
आईपीएल 28 तारीख से शुरू हो रखा है। 12 मैचों के बाद अगर मुझे कोई ये कहता, यस और नो करो पहले सारे भाई लोग, ये बात, ये देखो आज बहुत लंबी डिस्कशन है। तुम ये मत सोचना मैं मैच नहीं है, एबी क्रिकेट इन्फो के पास कुछ होगा नहीं बात करने को, नहीं, गलत बात है। जिस दिन तुम्हें लगे तुम्हारी फेवरेट टीम हार गई, जिस दिन तुम्हें लगे कि आज मैच में कुछ नहीं था, एबी क्रिकेट इन्फो के पास बहुत ज्यादा बड़ी बातें होती हैं। अगर 12 मैचों के बाद अगर मुझे कोई ये कहता कि पंजाब और आरसीबी नंबर 1 नंबर 2 रहेंगी, भाई लोगों ये यकीन करने वाली बात नहीं है, क्योंकि इसका कारण ये है यार, जो 2025 में हुआ यार उसको रिपीट करना कोई मजाक थोड़ी है यार भाई। तो मेरा एग्जैक्टली यही सवाल है, अगर आरसीबी और पंजाब ने इसको रिपीट किया है 2025 को 26 में भी, तो ये एप्रिसिएशन है। तो भाई सीएसके भी तो रिपीट ही कर रही है, वहां क्रिटिसिज्म क्यों हो रहा है? ये जो दोगलापन है ना, मुझे आज ये दोगलापन दूर करना है भाई लोगों। भाई पंजाब आरसीबी अच्छा खेल रही हैं, मतलब अच्छा छोड़ो पिछले साल जैसा ही खेल रही हैं, एप्रिशिएट कर रहे हैं सब लोग, कह रहे हैं भैया दोबारा भी फाइनल हो सकता है अगर एमआई डीसी आरआर में से कोई, इनमें से कोई टीम नहीं बीच में पड़ी तो। मैंने कहा ठीक है भाई, हो भी सकता है, लेकिन अगर सीएसके पिछले साल की तरह ही खेल रही है तो इसमें गलत क्या है यार? भाई सबका अपना अपना होए है सिस्टम। देखो भाई सीएसके वालों, मैं तुम लोगों को एक बात बता दूं यहां पे, मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, मेरे सौदागरों, मेरे प्यारों, मेरे लाल, मेरे पीले कपड़ा, देखो मैं जितने भी पीला कपड़ा है यहाँ पे उनको सबको बता दूं, या जिंदगी टेंशन लेने को नहीं बनी, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, मौज मस्ती करो, हंसो गाओ, खेलो कूदो, कुछ नहीं, खेलो कूदो तो नहीं, हंसो गाओ, कुछ नहीं रखा इन बातों में। भाई रिवाज है, रीति रिवाज है भाई, बनाया है 2024-25 से, मीठी पारी भाई निभाना पड़ेगा। पर मैं मीठी पारी इससे पहले दूं, उससे पहले मैं एक बात बता दूं भाई लोगों, आज जो पंजाब का मैच नहीं हुआ, जिसकी वजह से एक एक पॉइंट मिला है केकेआर को और पंजाब को, इसका सबसे भारी नुकसान भाई लोगों सीएसके को हुआ है। कौन कौन सहमति रखता है इस चीज से? देखो इसका कारण है, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बुरे तरीके से केकेआर हार सकती थी ये मैच, ठीक है। अगर केकेआर ये बहुत बुरे तरीके से मैच हारती तो नेट रन रेट जो है ना वो ठीक ठाक खुद जाता। केकेआर भी ऑलरेडी -2 के आसपास घूम रही है और सीएसके -2.5 है। तो आज भाई लोगों क्योंकि तीसरी हार ये हो जाती और माइनस मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं पारी हो जाता सीएसके वाला, बट भाई लोगों ऐसा हुआ नहीं। भगवान जी भी नहीं चाहते हैं कि सीएसके की जो टीम है वो भाई लोगों मतलब मीठी पारी ना ले। तो भाई लोगों एज आवर सिस्टम, जब तक स्पैम ही नहीं करोगे मैं नहीं करूंगा मीठी पारी, बात खत्म हो गई। और एक और चीज, खबरदार अगर सीएसके का मजाक उड़ाया तो तुम लोगों की औकात क्या है रे? तुम लोगों की औकात क्या है यार? सीएसके का मजाक उड़ाओगे? शर्म नहीं आती? नहीं हो क्या तुम? बेटे अगर लेगेसी बता दी ना, यहीं का यहीं खत्म हो जाएगा। एक लाइन बोलूंगा भाई लोगों, और अगर सीएसके वालों को अच्छी लगे तो अप्रिशिएट करना भाई लोगों। हालांकि मैं कितना ही जेन्युइन तुम्हें अप्रिशिएट कर दूं, लगेगा तुमको मजाक ही, और ये बाकी लोग कतई सीरियस नहीं होंगे, ये हंसेंगे भैंस की आंख। क्या औकात है भाई सीएसके के सामने तुम लोगों की यार? 2 सीजन कम खेले, सबसे ज्यादा प्लेऑफ खेले, सबसे ज्यादा फाइनल खेले, 5 ट्रॉफी जीती, पीला कपड़ा पहना, बीच में चलो 2 साल के लिए सफेद, और चलो छोड़ो, हमने क्या बात करनी उस चीज पे। मैं एक बात यहां पे बता देता हूं, सीएसके ने अपने आप को वहां से गिराया है भाई लोगों जहां तुम लोगों का पहुंचने का ख्वाब है। दोबारा बोल देता हूं, सीएसके ने अपने आप को वहां से गिराया है जहां तुम लोगों का पहुंचने का ख्वाब है। हाय बड़े, वैसे ये ओरिजिनल डायलॉग क्या है मैं बता देता हूं। मैंने अपने आप को वहां से उठाया है जहां से लोग दफन हो जाते हैं, तो मैंने इसका उल्टा कर दिया भाई लोगों। ठीक किया, धन्यवाद भाई लोगों।